नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फ़हीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद फ़हीम। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर छोटी-छोटी वीडियो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अन्य हाई कोर्ट के केसेस का ब्रीफिंग करता हूं और आपके साथ उनको शेयर करता हूं। एक मामला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। एफआईआर लिखवाते समय एफआईआर की तहरीर अगर किसी हम वकील से लिखवाते हैं तो क्या वो हमें लिखवाना चाहिए या हमें किसी अननोन बंदे से, किसी व्यक्ति से लिखवा लेना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि एफआईआर हमारी सुसंगत धाराओं में दर्ज होनी चाहिए और जो अपराध हमारे साथ या जो घटना हमारे साथ घटी है उसका पूरा वाकयांश या पूरा जिक्र आना चाहिए, क्योंकि एफआईआर प्राइमरी स्टेज है, पूरी केस डायरी नहीं है, ना ही पूरी विवेचना है। मुख्य तथ्य होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्म पुलिस को करना होता है और उसके आधार पर सारी विवेचना हमारी चलती है। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने महत्वपूर्ण आज एक फैसला सुनाया है। एफआईआर को वकील की सहायता से लिखवाना उसकी विश्वसनीयता में कमी नहीं की जा सकती। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 2014 के एसिड अटैक के दोहरे हत्याकांड मामले में एक आपराधिक अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 326 ए और 452 के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि अपराध की गंभीरता और अपीलकर्ता द्वारा जेल में बिताए गए समय व उसके बेदाग आपराधिक इतिहास के बीच संतुलन बनाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास को बदलकर 14 वर्ष के कारावास में तब्दील कर दिया। मैं आपको इस केस के पूरी ब्रीफिंग करूंगा और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बताता हूँ। ये घटना 7 और 8 मई 2014 के दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। शिकायतकर्ता दिनेश वर्मा ने अपने घर के बाहर एक छप्पर में सो रहा था। दिनेश वर्मा घर के बाहर एक छप्पर में सो रहा था, तभी उसने अपनी माँ फूलन देवी और भाभी सुमन देवी की चीखें सुनी। जब वे टॉर्च लेकर अंदर की तरफ दौड़ा तो उसने देखा कि अपीलकर्ता जगदम्बा हरिजन एक चारपाई पर लेटी दोनों महिलाओं के ऊपर कोई तरल पदार्थ डाल रहा है। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसी महीने इलाज के दौरान सेप्टिसीमिया से दोनों पीड़िताओं की मौत हो गई। इस मामले में 9 मई 2014 को 7 और 8 की घटना है। 9 मई 2014 को लिखित शिकायत दर्ज की गई। 13 मई 2014 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। 30 अगस्त 2018 को एडीजे प्रतापगढ़ ने अपीलकर्ता को 304, 326 ए और 452 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब जब अपील इसमें दायर की गई तो पक्षों की दलील, अपीलकर्ता की दलील ये थी, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई क्योंकि घटना 7-8 मई की रात की थी, लेकिन एफआईआर 9 मई को दर्ज की गई। ये भी दलील की गई कि एफआईआर एक निजी वकील की मदद से लिखी गई थी, जिससे इसकी सत्यता पर संदेह पैदा होता है। अपीलकर्ता ने एक एडवोकेट के द्वारा एफआईआर लिखने पर संदेह उत्पन्न किया और कोर्ट को बहकाना चाहा। बचाव पक्ष ने यह भी दावा किया कि मुख्य गवाह PW1 और PW2 अंधेरे के कारण वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो सकते और उनके बयानों की रोशनी के स्रोत को लेकर विसंगतियां थीं। इसके अलावा ये तर्क दिया गया कि मौत का कारण अपर्याप्त चिकित्सा उपचार के कारण हुआ। ये एक तर्क दिया गया कि जो मौत हुई है वो अच्छा इलाज ना मिलने के कारण मौत हुई। अंत में बचाव पक्ष ने नरमी और गुहार लगाते हुए कहा कि अपीलकर्ता लगभग 14 साल से जेल में काट चुका है, उस पर पत्नी और बेटे की जिम्मेदारी है और उसका पहला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
इसी तरह से राज्य ने अपील दी। राज्य ने दृढ़ता से कहा कि ये दोहरे हत्याकांड का मामला है, जहां एक खौफनाक एसिड अटैक ने 2 महिलाओं की जान ले ली। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट किया कि प्रत्यक्षदर्शी की ठोस गवाही और मेडिकल सबूतों से अपीलकर्ता का दोष पूरी तरह साबित हो चुका है। राज्य ने तर्क दिया है कि बचाव पक्ष द्वारा बताई गई मामूली विसंगतियां और अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं। अब इसमें कोर्ट ने विश्लेषण और कोर्ट ने अपनी राय रखी। एसिड अटैक पर कोर्ट ने एसिड अटैक को लिंग आधारित हिंसा के रूप में, एसिड अटैक मैक्सिमम महिलाओं पर ही होता है और जितने केसेस होंगे तो उसमें लगभग मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मर्द या किसी मेल जेंडर पर एसिड अटैक हुआ है। हमेशा फीमेल और औरत को ही इसका निशाना बनाया जाता है। वही हाईकोर्ट ने भी कहा। परिवर्तन केंद्र गंभीरता की टिप्पणी की। परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कोर्ट ने रेखांकित किया कि ये घटनाएं उजागर करती हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में कई निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य गलत हाथों में एसिड का वितरण को रोकने में विफल रहा। मौत का कारण। कोर्ट ने मेडिकल लापरवाही से मौत होने वाले तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। मेडिकल सबूतों से ये स्पष्ट था कि पीड़ित बड़े पैमाने पर झुलस गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसिड से जलने के घाव सेप्टिसीमिया का तत्कालीन कारण था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों मौतें गहरे एसिड घावों के कारण सेप्टिसीमिया से हुई थी। एफआईआर में देरी और कानूनी मदद। कोर्ट ने एफआईआर में देरी पर्याप्त रूप से स्पष्ट माना। कोर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से झुलसे पीड़ितों का इलाज प्राथमिकता है। अगर ऐसे मामले में एफआईआर 1 दिन या 2 दिन लेट होती है तो सबसे पहला जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनका इलाज, मानविक व्यवहार जरूरी है। एफआईआर दर्ज करने में देरी का इस्तेमाल अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह करने और केवल इस आधार पर पूरे मामले को खारिज करने के लिए रेटे रटाए फार्मूले के रूप में नहीं किया जा सकता। कानूनी मदद के तर्क को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनपढ़ शिकायतकर्ता एफआईआर लिखवाने के लिए वकील की मदद लेना स्वाभाविक है। कोर्ट ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि एफआईआर का किसी वकील की मदद से दर्ज होना अपने आप में उसकी विश्वसनीयता को कम नहीं करता है। बस शर्त यह है कि उसकी सावधानी पूर्वक जांच होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये दुर्भावनापूर्ण या प्रेरित तो नहीं है। बाद में दोनों पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनने के बाद में फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 304, 326 ए और 452 के तहत अपीलकर्ता के दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि अपीलकर्ता के 13 साल 9 महीने से अधिक जेल में समय बिताए जाने के कारण कोई आपराधिक इतिहास ना हो और परिवार की जिम्मेदारियों को रखते हुए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और सुधार की संभावना के बीच एक संतुलन स्थापित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को दी गई अधिकतम आजीवन कारावास की सजा को 14 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया जाए। निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा और अपीलकर्ता की आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर ली। लेकिन इसमें यह खास करके हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मिथ है कि किसी एडवोकेट से हम एफआईआर लिखवाएं या ना लिखवाएं। बिल्कुल लिखवाएं। सही कानूनी सलाह, सही कानूनी मदद आपको न्याय पाने, आपके साथ जस्टिस करने में कोर्ट को